वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसकी निशानी देख लें। सबसे पहले क्या है इसकी निशानी? चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। मतलब कोई इंसान किसी काम को फ्यूचर में कर चुका होगा, अब नहीं किया, ना ही किया था। फ्यूचर में किसी वक्त कोई इंसान, कोई व्यक्ति यह काम कर चुका होगा। हम बहुत से एग्जांपल्स करेंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं विल हैव, शैल हैव। शैल नहीं कहना, क्या कहना है? शैल हैव। विल हैव, शैल हैव। अब शैल हैव किसके साथ लगेगा? वेरी इजी, आई और वी के साथ हम नॉर्मली क्या लगाते हैं? शैल हैव। और बाकियों के साथ हम स्टूडेंट्स क्या लगाएंगे? विल हैव। अब एक सेंटेंस पर गौर कीजिए। वह पेरिस पहुंच चुका होगा। अब इसे केवल निशानी की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने समझना भी ऐसे। वह पेरिस पहुंच चुका होगा, हमारे कहने का मतलब है कि वो अब नहीं पहुंचा, ना ही वो पहुंचा था। फ्यूचर में जो भी आज दिन है, जो भी आज टाइम है, इससे आने वाले टाइम में फ्यूचर में किसी वक्त वो ये काम कर चुका होगा। फ्यूचर में वह पेरिस पहुंच चुका होगा। बाकी स्टूडेंट्स हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल बड़ी सिंपल है और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे हम। वह पेरिस पहुंच चुका होगा, सबसे पहले बनाते हैं इसकी इंग्लिश। तो वह की इंग्लिश क्या आ गई स्टूडेंट्स? ही। अब ही के साथ क्या लगेगा बताएं, शाबाश जी, विल हैव। विल हैव मींस फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये मैंने नहीं लिखा। अब क्यों नहीं लिखा आप बताएं, कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। क्यों? ये परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको क्या बताया था? परफेक्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो लिखें ही विल हैव, पहुंचने की इंग्लिश रीच, और उसकी थर्ड फॉर्म बन गई रीच्ड। कहां? पेरिस। जब किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो रीच के साथ हम एट नहीं लगाते। तो ये बन गई इसकी इंग्लिश, ही विल हैव रीच्ड पेरिस। आओ स्टूडेंट्स करें प्रैक्टिस। देखें सेंटेंस क्या है। वह कल तक रिपोर्ट बना चुका होगा। अब समझें इसे, उसने बनाई नहीं है रिपोर्ट अभी तक। वह यह काम कर चुका होगा, वह रिपोर्ट बना चुका होगा कल तक। कल तक फ्यूचर है। आओ बनाए इसकी इंग्लिश। सो जब हमने कहना हो कि कोई इंसान फ्यूचर में यह काम कर चुका होगा तो हम विल हैव, शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो वह की इंग्लिश क्या आ गई स्टूडेंट? सबसे पहले ही। इजी है। अभी अभी बताया था चुका होगा। चुका होगा के लिए विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। ही के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स? विल हैव। बनाने की इंग्लिश मेक। क्या मैं यहां मेक लिख दूं? जी बिल्कुल नहीं, थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। क्या आएगी? मेड द रिपोर्ट। ही विल हैव मेड द रिपोर्ट। आगे आ गया टाइम। कल तक को आप इस प्रकार लिख सकते हैं बाय टुमारो। TOMMORROW। बाय टुमारो का मतलब कल तक। सो अगर होता अगले हफ्ते तक तो हम कह देते बाय नेक्स्ट वीक। अगर आ जाता अगले साल तक, बाय नेक्स्ट ईयर। अगले, हम कुछ भी कह सकते थे, अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ। सो इससे आपको पता चल गया कि ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा। और आगे हमने ये टाइम भी मेंशन कर दिया। और एक बार बोलकर भी बताएं आप, क्या बन गया सेंटेंस? बोले
he will have made the report by tomorrow. Next one is पुलिस वाले कातिल को गिरफ्तार कर चुके होंगे। अभी नहीं किया गिरफ्तार, फ्यूचर में कर चुके होंगे। या टाइम नहीं है, बट चुके होंगे का मतलब ही है फ्यूचर में। पुलिस वाले कातिल को गिरफ्तार कर चुके होंगे। पुलिस वालों के लिए हमने लिख लिया कॉप्स। कॉप्स के साथ हम लिखेंगे विल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम लिखते हैं शैल हैव, अदरवाइज तो हम लिखेंगे विल हैव। कॉप्स विल हैव। गिरफ्तार करने की इंग्लिश अरेस्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? अरेस्टेड। किसे? कातिल को। उसकी इंग्लिश सिंपल सी हमने लिख दी द किलर। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन गया, cops will have arrested the killer. Next is way. पुल पार कर चुके होंगे। इट मीन्स अभी पार नहीं किया है, ना पार किया था। फ्यूचर में किसी वक्त, हम वक्त बता सकते थे, शाम तक, सुबह तक, कभी कोई भी टाइम, 5 बजे तक, 2 दिन तक, कुछ भी नहीं टाइम मेंशन किया, कोई बात नहीं। वे पुल पार कर चुके होंगे। चुके होंगे मींस अभी काम नहीं किया, फ्यूचर में कर चुके होंगे। मुझे ये चीज बार बार समझानी पड़ती है, इसलिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो। वे पुल पार कर चुके होंगे, इट मींस अभी नहीं किया, फ्यूचर में किसी वक्त कर चुके होंगे। तो वे के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स? दे। वे मींस प्लूरल दे। अब दे के साथ क्या लगेगा? जी बिल्कुल हमें पता है, विल हैव। विल हैव का मतलब कि वो ये काम कर चुके होंगे। ठीक है। पार करने की इंग्लिश क्या आ गई? क्रॉस, और क्रॉस की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड। किससे पार कर चुके होंगे? द ब्रिज, BRIDGE। डी इसमें हम नहीं बोलते। तो ये बन गया सेंटेंस। अब बोलकर बताएं, दे विल हैव क्रॉस्ड द ब्रिज। नेक्स्ट इज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूंगा। अभी नहीं की है, फ्यूचर में किसी वक्त मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूंगा। आओ बनाए। सो आई के साथ हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? shall have। I shall have पूरा करने की इंग्लिश कंप्लीट लिख देते हैं यहां पर, COMPLETE, कंप्लीट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? कंप्लीटेड। I shall have completed my studies। कितना आसान है देखें, I shall have completed my studies। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका हूंगा। I shall have completed my studies। Next one is हम घर से निकल चुके होंगे। अब नहीं निकले, फ्यूचर में किसी वक्त हम घर से निकल चुके होंगे। मान लीजिए हमने कहना हो कि हमारी ऑस्ट्रेलिया को फ्लाइट है, हम अक्सर बोलते हैं यार अगले हफ्ते ना इस टाइम तक तो हम घर से निकल चुके होंगे। हम घर से निकल चुके होंगे। आओ बनाए इसकी इंग्लिश। तो क्या बन गई? वी के साथ लगेगा, क्या लगेगा? shall have। और घर से निकलने की इंग्लिश बताएं क्या आएगी? सो घर से निकलने के लिए स्टूडेंट्स हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, सिंपल है, लीव होम। वैसे लीव का मतलब होता है छोड़ना, घर को छोड़ना मतलब घर से निकलना। जैसे लीव द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आना, स्टेशन से निकलना। लीव द बस स्टैंड, बस स्टैंड से बाहर आना, बस स्टैंड से निकलना। लीव की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। वी शैल हैव लेफ्ट होम। सेकंड भी लेफ्ट है, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस। और बोलकर बताएं क्या बन गया? वी शैल हैव लेफ्ट होम। नेक्स्ट इज मैं अगले हफ्ते तक
यह काम खत्म कर चुका हूंगा, मतलब अभी नहीं किया, अगले हफ्ते तक खत्म कर चुका हूंगा। सो बनाए क्या था, आई, इस जैसा हमने सेंटेंस बनाया है, जल्दी जल्दी बनाए। आई शैल हैव, खत्म करने की इंग्लिश, चलो जी हम फिनिश वर्ड लिख सकते हैं। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक। अगर कल होता तो हम टुमारो लिख देते, अगर है अगले हफ्ते तक तो हम क्या लिखेंगे, बाय नेक्स्ट वीक। तो बोलकर बताएं स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या बन गया, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव की तरफ। देखिए सेंटेंस क्या है, वह शादी नहीं कर चुका होगा। मान लीजिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यहां टाइम तो नहीं मेंशन किया, पर चुका होगा से पता है ये फ्यूचर है। हमने कहना हो यार अगले साल तक वो शादी नहीं कर चुका होगा, यार अगले महीने तक वो शादी नहीं कर चुका होगा। हालांकि टाइम मेंशन नहीं किया, बट चुका होगा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो शादी, किसी टाइम तक वो शादी नहीं कर चुका होगा। सो अब नहीं की इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने देखना है। शादी करने की इंग्लिश मैरी, नहीं की इंग्लिश है क्या है, बोलो नॉट। बट ये नॉट की पोजीशन कहां होगी, आप याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। ये जो नॉट है ना स्टूडेंट्स, इसकी पोजीशन विल और हैव के बीच में आएगी। सो याद रखें स्टूडेंट्स, इसकी पोजीशन इन दोनों के बीच में आएगी, शैल हैव के बीच में या फिर विल हैव के बीच में। ये आपने याद रखना है। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, 3 बार बोलकर बताएं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, या फिर शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। वह शादी नहीं कर चुका होगा, पहले हम वह की इंग्लिश लिखते हैं ही। चुका होगा से पता चला ये फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव लगेगा, पर ये नेगेटिव है तो हम लिखेंगे ही विल नॉट हैव। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोलकर बताएं, ही विल नॉट हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड आईएनजी, क्या जी थर्ड फॉर्म, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस परफेक्ट है। ही विल नॉट हैव, अब शादी करने के लिए सिंपल सा वर्ड है मैरी, और थर्ड फॉर्म क्या बन गई, मैरिड। सिंपल सा वर्ड है। ही विल नॉट हैव मैरिड मीन्स वह शादी नहीं कर चुका होगा। नेक्स्ट इज बारिश नहीं रुक चुकी होगी, मीन्स फ्यूचर में ये बारिश नहीं रुक चुकी होगी। हालांकि टाइम नहीं दिया, हमने कहना हो यार शाम तक ये बारिश नहीं रुक चुकी होगी, यार 2 घंटे तक मुझे नहीं लगता ये बारिश रुक चुकी होगी। सो सेंटेंस क्या है, सिंपल सा, बारिश रुक या बारिश नहीं रुक चुकी होगी। आओ लिखें, बारिश की इंग्लिश क्या है, उसके लिए हमने लिख दिया द रेन। रेन के साथ क्या लगेगा, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, जी विल नॉट हैव लगेगा। क्यों, क्योंकि शैल नॉट हैव तो आई और वी के साथ लगता है, तो हम क्या कहेंगे, द रेन विल नॉट हैव के बाद थर्ड फॉर्म रुकने की इंग्लिश होती है स्टॉप, और थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्टॉप्ड। स्टॉप्ड, तो सेंटेंस बोलकर बताएं क्या बन गया, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज वह 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा। मान लीजिए हमने कहना हो यार अगले साल तक वह 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा। सिंपल है, वह 5 लाख रुपए नहीं कमा चुका होगा
मीन्स फ्यूचर में वह ये काम नहीं कर चुका होगा। आओ लिखें। सो वह की इंग्लिश वेरी सिंपल क्या आ गई स्टूडेंट्स? ही के साथ हमने लिख दिया ही विल नॉट हैव। हमारी अब हो रही है प्रैक्टिस। ही विल नॉट हैव। कमाने की इंग्लिश अर्न, EARN अर्न, और अर्न की थर्ड फॉर्म अर्नड। ही विल नॉट हैव अर्नड 5 लाख रुपए। उसकी इंग्लिश लिख दी ₹5 लाख। तो बोलकर बताएं सेंटेंस क्या बन गया? ही विल नॉट हैव अर्नड ₹5 लाख या 5 लाख रुपीस। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। देखें सेंटेंस क्या है। क्या आप मंत्री बन चुके होंगे? चुके होंगे मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मान लीजिए हम कह रहे हैं, यहां टाइम नहीं मेंशन किया बट चुके होंगे से पता चल गया ये फ्यूचर है। अगर टाइम होता तो इस प्रकार हो सकता था सेंटेंस। मान लीजिए हमने कहना अगले साल तक क्या आप मंत्री बन चुके होंगे? अगले महीने तक क्या आप मंत्री बन चुके होंगे? हर बार मैं टाइम नहीं मेंशन कर रहा, वो हमें पता है ये फ्यूचर है। तो देखें अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। क्या मीन्स ये इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट्स? विल हैव, शैल हैव। अब अक्सर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले। बट याद रखें ये हेल्पिंग वर्ब में दो दो शब्द हैं, केवल विल शैल नहीं है। विल हैव, शैल हैव, दो शब्दों से मिलकर बनी है हेल्पिंग वर्ब। अक्सर क्या होता है, विल हैव हो, शैल हैव हो, हम केवल विल या शैल को ही आगे लेकर आएंगे, विल हैव से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। हम केवल विल को आगे लेकर आएंगे या शैल को। आपकी इंग्लिश क्या है? यू के साथ लगता है विल हैव, तो हम लिखेंगे विल यू हैव। यू हम विल और हैव के बीच में यहां डालेंगे, तो क्या बन गया? विल यू हैव। विल हैव यू नहीं, ये आप याद रखें। जब फ्यूचर परफेक्ट के आपने प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाने हैं तो स्टूडेंट्स बताएं, क्या आप विल हैव से स्टार्टिंग करेंगे, हां या ना? नहीं। कहां से स्टार्टिंग करेंगे? केवल विल से। हैव को सब्जेक्ट के बाद डालेंगे। दोबारा फिर बताएं, हैव को सब्जेक्ट के बाद, पहले या बाद? बाद। विल यू हैव, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां हमारे पास वर्ब है बनना, जैसे डॉक्टर बनना, मंत्री बनना। बनने की इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स बिकम। बनने की इंग्लिश क्या होती है? बिकम। और याद रखें बिकम की सेकंड फॉर्म होती है स्टूडेंट्स बिकेम, और थर्ड फॉर्म होती है बिकम। हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, और बिकम की थर्ड फॉर्म भी बिकम ही है। तो क्या लिख दिया? विल यू हैव बिकम क्या चीज? द मिनिस्टर। द मिनिस्टर, MINISTER, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये हमारे पास है सेंटेंस। एक बार आप बोलकर बताएं, विल यू हैव बिकम द मिनिस्टर। नेक्स्ट इज, क्या पुलिस इस केस को हल कर चुकी होगी? मतलब फ्यूचर में मान लीजिए हमने कहना हो अगले साल तक, अगले महीने तक, 10 दिनों तक, क्या पुलिस इस केस को हल कर चुकी होगी? आओ बनाएं, क्या पुलिस इस केस को हल कर चुकी होगी? अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला बता रहा हूं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, ये तो हमें पता है। पुलिस के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? विल हैव। शैल हैव तो नहीं लगेगी क्योंकि वो कहां लगती है? आई और वी के साथ। अब ये प्रश्नवाचक है, हम पुलिस से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम विल से स्टार्टिंग देंगे। तो क्या बन गया? मैं सेंटेंस को यहां लिखता हूं, विल द पुलिस, अगर कोई खास पुलिस की बात कर रहे हैं तो द पुलिस, विल द पुलिस, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, विल द पुलिस हैव। हल करने की इंग्लिश आ गई सॉल्व, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? सॉल्व्ड। किसे? इस केस को, दिस केस। विल द पुलिस हैव सॉल्व्ड दिस केस। यहां एक चीज और सिखा दूं स्टूडेंट्स, किसी केस को हल करना हो, जैसे किसी मर्डर केस को, थेफ्ट केस हो, चोरी के केस को हल करना हो, तो अखबारों में आप देखेंगे क्रैक शब्द भी बहुत यूज होता है। तो एक्सप्रेशन आप अलग से ये भी लिख ले, क्रैक द केस।
केस को क्रैक करने का मतलब भी होता है केस को सॉल्व कर देना। तो यहां अगर क्रैक्ड डालना हो तो सॉल्व की बजाय हम लिख सकते थे विल द पुलिस हैव क्रैक्ड दिस केस। क्लियर? नेक्स्ट इज क्या वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी? मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। यार इस टाइम तक कल क्या वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी? फ्यूचर में क्या वह ये काम कर चुकी होगी? तो वो टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट। बार बार स्टूडेंट्स इसलिए करते हैं, बार बार मैं आपको सिखाता हूं ये फ्यूचर परफेक्ट है क्योंकि आगे जाकर हम इसकी मिक्स्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब आपको सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। क्या वह नाश्ता तैयार कर चुकी होगी? अब चुकी होगी मींस हम शी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? शी के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? विल हैव, ये हमें पता है, पर ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो अब इसकी इंग्लिश हम यहां बनाते हैं। प्रश्नवाचक में क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में इस विल को हम आगे लेकर आएंगे स्टार्टिंग में। तो क्या बन गया? विल शी हैव। तैयार करने की इंग्लिश सिंपल सा वर्ड हम प्रिपेयर यूज कर सकते हैं, PREPARE, और थर्ड फॉर्म में D। Will she have prepared? थर्ड फॉर्म prepared breakfast, BREAKFAST। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट नहीं कहना, इसे आपने क्या कहना है? ब्रेकफास्ट। और मैं आपको सिखा दूं एक चीज, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना स्टूडेंट्स, से शॉर्ट फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में वो ब्रेकी होती है, ब्रेकी। जी हां, लेकिन इस कोर्स में हम टेंसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा स्पोकन इंग्लिश का अलग से एक कोर्स है। आप ब्रिल्स एक्सप्रेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर प्रोनाउंसिएशन, स्पोकन इंग्लिश के में यूज होने वाले बहुत से अच्छे अच्छे शब्द आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो वहां भी आपको ये सिखाया जाएगा। ब्रेकफास्ट को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं? ब्रेकी। हम अक्सर बोलते हैं, ओह इज माई ब्रेकी रेडी? क्या मेरा नाश्ता तैयार है? ब्रेकी मीन्स ब्रेकफास्ट। तो चलिए हमारे सेंटेंस पर क्या था? विल शी हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट? नेक्स्ट इज क्या वह सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा? फ्यूचर में क्या वह सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा? वह का मतलब ही के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? विल हैव। चुका होगा से हमें पता चला यहां लगेगा विल हैव। अब प्रश्नवाचक है तो स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे विल ही हैव। विल से स्टार्टिंग करेंगे, विल ही हैव। तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक। मैं यहां लिख देता हूं BREAK, ब्रेक। इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स ब्रोकन। ये नोट कर लीजिए, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बोलो थर्ड। जी हां। विल ही हैव ब्रोकन ऑल records। इसके ना दो उच्चारण होते हैं, रिकॉर्ड भी होता है, रैकेट भी होता है। जब हम किसी गाने को, किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे रिकॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में एज अ वर्ब। बट जब हमने वैसे कहना उसने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हिंदी में दोनों तरफ हम रिकॉर्ड बोल देते हैं, उसने इस चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब ये नाउन के तौर पर हम यूज करते हैं तो इसे हम बोलते हैं रैकर्ड। क्या बोलते हैं? रैकर्ड। सो वर्ब के तौर पर रिकॉर्ड और नाउन के तौर पर अक्सर हमें क्या बोलते हैं? रैकर्ड। तो एक सेंटेंस क्या बन गया हमारे पास? क्या वह सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होगा? विल ही हैव ब्रोकन ऑल records? अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स उन सेंटेंसेस की तरफ जो प्रश्नवाचक भी हैं और नेगेटिव भी हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखिए यहां क्या सेंटेंस है, क्या हम एक नया घर नहीं खरीद चुके होंगे? मतलब फ्यूचर में क्या हम ये काम नहीं कर चुके होंगे? वेरी इजी। सो चुके होंगे से पता चल गया कि यहां लगेगा will have या फिर shall have।
हम आए यहां पर, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश वी के साथ क्या लगता है बताएं? shall have। बताएं क्या लगता है? shall have। सो अब क्या है ना, स्टार्टिंग तो हम यहीं से करेंगे स्टूडेंट्स। क्या बन गया? shall we। अब यहां नेगेटिव है, अगर केवल प्रश्नवाचक होता तो हम लिख देते shall we have, नॉट यहां लिख देंगे shall we not have, shall we not have। इस नजरिए से देखें तो पहले आएगा shall, पहले क्या आएगा? shall, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहां तीसरे स्थान पर not आएगा स्टूडेंट्स। shall we not have, बोलकर बताएं क्या आएगा? shall we not have, shall we not have। खरीदने की इंग्लिश बाय और थर्ड फॉर्म बॉट। जी से बाउट मत कहना, क्या होता है? बॉट। क्या चीज? एक नया घर, अ न्यू हाउस, अ न्यू हाउस, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क। shall we not have bought a new house। सो इसे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? पहले हम लिखेंगे will या shall, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहां इस सेंटेंस में तीसरे स्थान पर क्या लिखेंगे हम? नॉट, और बाद में हैव लगाकर थर्ड फॉर्म, हैव लगाकर थर्ड फॉर्म। तो बन गया। एक बार और बोलकर बताएं, shall we not have bought a new house। नेक्स्ट इज, क्या उसे सजा नहीं मिल चुकी होगी? क्या उसे सजा नहीं मिल चुकी होगी? आओ लिखे। उसे की इंग्लिश ही या शी कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए हमने ही लिख दिया, अभी स्टार्टिंग नहीं की, हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ही के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? विल हैव। अच्छा, नेगेटिव होता तो हम क्या कर देते हैं? विल नॉट हैव बना देते हैं। प्रश्नवाचक है तो ये विल को आगे ले आए, बनाते हैं सेंटेंस। तो क्या बन गया? विल ही नॉट हैव। कितना इजी है। विल ही नॉट हैव गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म हमने लिख दी गॉट, गेट मीन्स मिलना। विल ही नॉट हैव गॉट द पनिशमेंट, अगर किसी खास सजा की बात कर रहे हैं तो हमने लिख दिया द पनिशमेंट, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कितना इजी है। तो बोलकर बताएं, विल ही नॉट हैव गॉट द पनिशमेंट। नेक्स्ट इज, क्या आप उनके साथ समझौता नहीं कर चुके होंगे? क्या आप उनके साथ समझौता नहीं कर चुके होंगे? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आओ लिखें। आपकी इंग्लिश क्या है? यू। अभी सेंटेंस शुरू नहीं किया, यू है। चुके होंगे से हमें पता चल गया यहां पर क्या आएगा? विल हैव। नेगेटिव है तो हम विल नॉट हैव बोल देते हैं। प्रश्नवाचक है तो हम विल से स्टार्टिंग करेंगे। तो क्या बन गया? विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव, विल यू नॉट हैव। समझौता करने की इंग्लिश हम कॉम्प्रोमाइज यूज कर लेते हैं, वर्ड COMPROMISE, कॉम्प्रोमाइज। पर क्या ये ठीक है? जी नहीं। थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। कॉम्प्रोमाइज की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? कॉम्प्रोमाइज्ड। उनके साथ, विद देम। सो उनके साथ की इंग्लिश क्या आ गई? विद देम, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब बताएं सारा सेंटेंस क्या बन गया? विल यू नॉट हैव compromised with them। नेक्स्ट इज, क्या वे घर की मरम्मत नहीं कर चुके होंगे? क्या वे घर की मरम्मत नहीं कर चुके होंगे? वे मीन्स प्लूरल है, हम यहां दे तो लिखेंगे। दे के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? बोलो, विल हैव। ये नेगेटिव है तो क्या बन जाता है? विल नॉट हैव। अब प्रश्नवाचक है तो विल से स्टार्टिंग करेंगे। क्या बन गया? विल दे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। विल दे नॉट हैव, विल दे नॉट हैव रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड
द हाउस, चलो जी ये लिख दिया। विल दे नॉट हैव रिपेयर्ड द हाउस, क्या वे घर की मरम्मत नहीं कर चुके होंगे? विल दे नॉट हैव रिपेयर्ड द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या जज जमानत नहीं दे चुका होगा? क्या जज जमानत नहीं दे चुका होगा? तो सीधा स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहां से। विल द जज नॉट हैव, क्या लिखा है बोले, विल द जज नॉट हैव। हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। विल द जज नॉट हैव, देने की इंग्लिश एक तो गिव होती है जी, ठीक है, बट जमानत की इंग्लिश पहले बताएं क्या होती है? बेल, BAIL, बेल। जब जमानत देनी हो ना, तो देने की इंग्लिश गिव की बजाय ग्रांट ज्यादा चलता है शब्द, ग्रांट, GRANT। इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ग्रांटेड द बेल। तो क्या बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटेंस? विल द जज नॉट हैव ग्रांटेड द बेल। सो अब आइए स्टूडेंट्स, बारी हमारी प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, आप उन सेंटेंसेस को लिखिए वीडियो को पॉज करके और देखें कितने सेंटेंसेस आप करेक्ट बना सकते हैं, और इनके आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में नजर आएंगे। बट ख्याल रखें, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, विल हैव, शैल हैव। नॉट कहां लगेगा? विल हैव के बाद? जी नहीं, विल और हैव के बीच में लगेगा नॉट। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। और प्रश्नवाचक सेंटेंसेस बनाते वक्त ध्यान रखिए, विल हैव नहीं हम स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे, केवल विल या शैल को लेकर जाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं भूलना। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस।